तो रविवार को आईपीएल में था रेड बनाम रेड, लेकिन जहां एक लाल ने किया कमाल यानी कि आरसीबी, दूसरा लाल थोड़ा सा बेहाल हो गया यानी कि पंजाब किंग्स। इस मैच पे हम बात करेंगे जो मैच पंजाब किंग्स 6 रनों से हार गया, लेकिन अभी भी प्लेऑफ में उनकी दावेदारी है। कैसे, उस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट। हमारे साथ है संजय मांजरेकर। संजय, सबसे पहले तो एक चीज ये है कि बैंगलोर ने अपनी प्लेऑफ में जगह बना ली है, लेकिन मैं अगर पंजाब किंग्स के नजरिए से देखूं, 81 फॉर नो लॉस। पहले 10 ओवर में आपके पास पूरे 10 विकेट हाथ में है, रिक्वायर्ड रन रेट भी करीब 8 का ही है। कहां हार गई है मैच? वही स्टोरी फिर से हो रही है कि अच्छी पार्टनरशिप होती है और फिर जो बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं वो आउट ऑफ फॉर्म ही रहे हैं। पुरान का अगर आप देखें इस सीजन का रिकॉर्ड देख के हैरान हो जाएंगे आप कि इस तरह के गिफ्टेड प्लेयर का ऐसे बैड पैच चलता रहा है। और आपको थोड़ा फील करना पड़ेगा पंजाब किंग्स के लिए, क्योंकि मौके दे रहे हैं इस उम्मीद में कि आज शायद फायर हो जाएंगे, जैसे मैक्सवेल हो रहे हैं अभी बहुत मैचेस के बाद बैंगलोर के लिए। तो ये उम्मीद से वो खेल रहे हैं। लेकिन मैं फिर से वही चीज कहूंगा कि अगर केएल राहुल अलग थोड़ा सा खेले, उनको डिसाइड करना, अगर एंकर करने वाले हैं रन चेस में तो अंत तक, जैसे विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी करते थे, अंत तक रह के मैच जिताए। या फिर अगर आप 35 बॉल्स खेलने वाले जिसमें आप करेंगे 39 रन, उसमें 50 रन कीजिए। और फिर आपने देखा 7 रन से मैच हारी उनकी टीम। तो आप वही टाइम पे अगर आउट होते हैं, जिस तरह से मयंक अग्रवाल अग्रेसिव खेलते हैं, अगर राहुल भी करते वैसे, तो आज एक अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर 35 बॉल में वो 49 भी बनाते, स्ट्राइक रेट 130 140 का, तो वो रन कम पड़ गए थे ना रन चेस में। तो जब धीमे खेलते हैं कि नहीं मुझे रहना है, थोड़ा सा एंकर करना है, मुझे ज्यादा फेथ नहीं है अपनी बल्लेबाजी में, तो फिर अगर आप आउट हो जाते हो तो थोड़ा आपका कंट्रीब्यूशन कम होता है स्ट्राइक रेट के हिसाब से। तो जो आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज है उनके ऊपर और ज्यादा प्रेशर आ जाता है। तो ये है एक समस्या पंजाब किंग्स के लिए। और अगर उनको इसी टीम के साथ आगे आईपीएल जीतना है तो केएल राहुल को लेके कुछ एक बड़ा उनको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। अक्सर हम जब मैच खत्म होता है तो जो आखिरी में चीज हुई उस पर बहुत गौर करते हैं, जैसे हम पंजाब की बैटिंग पे कर रहे हैं। लेकिन मैं लेके जाता हूं फर्स्ट इनिंग में, क्या लगता है आपको वहां पे भी पंजाब मैच हार गई? क्योंकि 164 हम देख रहे हैं इस मैदान पर, हाईएस्ट स्कोर एक तो बना। दूसरा हम देख रहे हैं अर्शदीप और मोहम्मद शमी जो उनके लिंचपिन हुआ करते थे, एक की इकोनॉमी आज 14 है, दूसरी की लगभग 10 है, वहीं पे हार गई थी क्या मैच? मुझे लगता है मैच हार गई क्योंकि मैक्सवेल करके एक खिलाड़ी थे बैंगलोर की टीम में। बस एक ही कारण है निखिल, क्योंकि मैंने काउंट किया कुछ 9 ओवर में 50 से भी कम रन दिए हैं तीन बॉलर्स ने मिलके। और बाकी उनको मार पड़ी, और जिनको मार पड़ी ऐसे नहीं कि वो खराब गेंदबाज है, किनको मार पड़ी आज, बिश्नोई को मार पड़ी, फिर अर्शदीप को मार पड़ी और बरार को मार पड़ी। तो ये मैक्सवेल की खासियत है। एबी डिविलियर्स थोड़ा अच्छा खेले, पुराने एबी डिविलियर्स हमको देखने को मिल गए। लेकिन ये मैच अगर बैंगलोर जीतते हैं, और क्योंकि आप बाकियों का स्कोर देखिए, अगर विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 104 का था, पडिक्कल भी 100 के करीब थे, लेकिन ये आए मैक्सवेल, मैड मैक्स, और उन्होंने गेम को पूरा घुमा दिया। चहल की एक बार फिर मास्टर क्लास देखने को मिली, 3 विकेट उन्होंने चटकाए 29 रन देकर, अहम विकेट भी लिए। मयंक अग्रवाल उनमें से एक थे, पूरन का विकेट लेते हैं। शुरुआत जो सेकंड लेग की हुई थी संजय, इतनी अच्छी नहीं हुई थी आरसीबी के लिए, लेकिन अब क्वालिफाई हो गए प्लेऑफ में। और कुछ वो जो मिसिंग पीसेस थे पजल के, चहल फॉर्म में आ गए, डिविलियर्स वापस फॉर्म में आ रहे, खतरनाक नजर आ रही है टीम। खतरनाक ने मुझे पता नहीं, लेकिन बॉलिंग ठीक ठाक लग रही है उनकी। हर्षल पटेल अगर पिच स्लो रहेंगे तो एक कामयाब बॉलर रहेंगे। चहल मुझे लगता है कि बहुत अंदर से उनको गुस्सा है कि उनको ड्रॉप किया, लेकिन इससे नतीजा ये होगा कि हमको एक बेहतर चेहर इसके बाद देखने को मिलेगा जब इंडिया को खेलेंगे। तो ये एक अच्छी बात होती है, कभी कभी आप प्लेयर को ड्रॉप करते हो। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि ये टीम बैटिंग को लेकर बहुत ज्यादा मैक्सवेल पे निर्भर है। मुझे विराट कोहली टॉप फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, पडिक्कल भी इतने ग्रेट फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। बिश्नोई के खिलाफ अगर आपने देखा तो बहुत वो अनसर्टन लग रहे थे। एबी डिविलियर्स, जी हाँ, उनका इस तरह का खेलना तो एक्सपेक्टेड था क्योंकि इतने महान खिलाड़ी है, लेकिन आउट ऑफ प्राइम है, ज्यादा खेलते नहीं, मौके कम मिलते। तो ये अभी भी मैं समझता हूँ बैटिंग लाइनअप है जो बहुत ज्यादा मैक्सवेल पे निर्भर है। अगर 2-3
बल्लेबाज और राइट टाइम पे प्लेऑफ को लेकर अगर फॉर्म में आ जाए, फिर ये टीम बनेगी हार्ड टू बीट। मैक्सवेल की आप बात करें, ये हमारा अगला पॉइंट है। मैक्सवेल की तूफानी पारी, 57 रन बनाते हैं 33 गेंदों में। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो मोमेंट है, आपने देखा या नहीं, वो बता रहे थे कि बिश्नोई की गुगली वो हाथ से ही पकड़ रहे हैं, वैसे टाइप के कुछ इशारे कर रहे थे। सिर्फ बैंग बैंग नहीं है, मेथड टू हिज मैडनेस भी है। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा आपने पॉइंट निकाला, क्योंकि जब मैक्सवेल को हम देखते हैं और कई हम फॉरेन प्लेयर्स देखते हैं, जब आते हैं बिग हिटर्स होते हैं, अगर स्पिन डालो और पेस निकालो तो फिर वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन मैक्सवेल उतने ही डेवस्टेटिंग है फास्ट बॉलर्स के खिलाफ और स्पिन के खिलाफ, जब फॉर्म में होते हैं तब। और लेफ्ट हैंडर भी है, राइट हैंडर भी है, तो प्रॉब्लम हो जाता है गूगली लेग स्पिन का। और आपने सही कहा, शायद उन्होंने बताया होगा, लेकिन दिखता तो है कि उनको पता है क्या हो रहा है, स्पिनर्स क्या कर रहे हैं। और वो ऐसे खिलाड़ी बहुत कम लोग अभी भी उनको याद है कि वो इंडिया के 100 करके गए टेस्ट मैच में। और जब इंडिया आप टेस्ट मैच खेलते हैं तो हमेशा स्पिन बहुत होती है, तो ये स्पिन के काबिल प्लेयर है। लेकिन दिस इज व्हाट यू गेट विद मैक्सवेल की जब फॉर्म में आते हैं तो सब बेसिस कवर हो जाते हैं, पिच कैसा भी हो, ये दूसरी उनकी खासियत है। स्लो हो, फास्ट हो, कैसा भी हो, मैक्सवेल वो पिच का जो फैक्टर होता है ना, वो बिल्कुल कॉन्टेस्ट में से निकाल देते हैं। स्ट्रोक मेकर होने के बावजूद आज धीमी पिच थे, लेकिन जैसे संजय बोल रहे हैं, शानदार उनकी बल्लेबाजी। अगले पॉइंट पे हम आ रहे हैं, वो है ऑनरिक्स का सुपर स्पेल। 3 विकेट चटकाते 12 रन देकर। बाहर से जब हम फैंस देख रहे होते हैं ना संजय, तो ये सवाल तो पूछेंगे कि ठीक है, हम बात कर रहे हैं पंजाब की बैटिंग में क्या परेशानी, कोई कुछ रन नहीं करा, लेकिन सिंपल चीज वो ये कहेंगे कि मैनेजमेंट क्या करी, कप्तान क्या कर रहे हैं, ऑनरिक्स क्यों थे बेंच में। पहला वो स्पेल डाला इस सीजन उन्होंने। शाहरुख अब आए, अच्छे नजर आ रहे हैं, उनको नहीं खेलने को मिला सेकंड लेग में। तो ये सब डिसीजन या नेट्स में देखते हैं या नहीं, ये सब चीजें। जी हाँ, लेकिन इसके पहले जो फॉरेन प्लेयर्स वो खिला रहे थे, एक तो क्रिस गेल से उम्मीद कर रहे थे कि छोटे ग्राउंड्स है, एटलीस्ट दुबई में, शारजा में, वहां पर उनको खिला के थोड़ा सा हो जाएगा फायदा। पुरान पे इन्वेस्ट कर रहे, सामने देख रहे कि मैक्सवेल का सक्सेस, तो उम्मीद ये होती कि पुरान भी, क्योंकि अगर वो भी फॉर्म में आ जाए तो उनका भी स्ट्राइक रेट 160 170 के तरफ ही जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो क्यों अभी तक मोइसेस हेनरिक्स को मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन पिछले 2 मैचेस से मेरे इस डायरी में मोइसेस हेनरिक्स का नाम आया है, क्योंकि है प्रॉब्लम है बल्लेबाजी में पंजाब किंग्स की, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप में लेते हैं और इतनी देर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जब वो पार्टनरशिप ब्रेक होती है, 2 विकेट जाते हैं, फिर जो आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी है उनको थोड़ा सा काम ज्यादा पड़ जाता है। आखिरी में बात करते हैं, राहुल मयंक पर पूरी जिम्मेदारी है। इस पर आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ये बात की और थोड़े सुझाव भी दिए कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। आज के अगर मैं मैच के बारे में देखूं, ठीक है, ये समझ आ रहा है कि इन्होंने ओपन किया, सारी जिम्मेदारी है, कुछ अगेन डिसीजन है। आप पूरन थोड़े आउट ऑफ फॉर्म में, मार्करम फॉर्म में थे, शायद उनको पहले भेज सकते थे। सरफराज अपना पहला मैच इस लेग का खेल रहे हैं, ऑनरिक्स थोड़े ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो पहले आ सकते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें करी जा सकती थी। देखिए, टैक्टिकली मुझे ज्यादा इंप्रेस नहीं किया पंजाब किंग्स ने और राहुल ने एज कप्तान। एक तो मैं बहुत पहले से कह रहा था कि अगर मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम है तो आप कप्तान हो, चैंपियन खिलाड़ी, आप जाके वहां पर वो प्रॉब्लम सुलझाइए, नंबर 4 पे खेलिए। और जो वहां पर मसला है वो आप खुद सॉल्व कीजिए, क्योंकि वो खेले हैं मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल। उनका एक T20 इंटरनेशनल 100 है, 110 4 नंबर पे खेल के, और माकरम जो ओपनर है उनको आप 4 नंबर पे खिला रहे हो। तो अगर ऐसे टैक्टिक्स होते हैं कि टीम के लिए सबसे अच्छी चीज क्या होगी, अच्छा बैलेंस क्या होगा, जब पंजाब किंग्स ये जानेगी तब मुझे लगता है कि बेहतर उनके रिजल्ट्स होंगे। अभी तक मुझे लगता है कि उनके पास जो टैलेंट है, स्पेशली जो केएल राहुल का टैलेंट है, वो कैसे उसको यूज करना है, वो शायद अभी भी उनको समझने में काफी टाइम लग रहा है, क्योंकि 150 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाली ये सीजन भर खिलाड़ी अब 120 पे खेल रहे हैं और पंजाब किंग्स हार रही है, तो उसको देखना होगा उनको। तो इस नतीजे का जो आज हमको देखने को मिला, यानी कि आरसीबी और पंजाब किंग्स के भी, उसका असर ये हुआ है कि आरसीबी तो गारंटीड हो गई है प्लेऑफ में, लेकिन पंजाब किंग्स अभी भी बाहर नहीं है। कुछ आंकड़े ऐसे बन रहे हैं कि 12 अंकों के साथ भी 3 या 4 टीमें टाई हो सकती है, फिर नेट रन रेट आएगा और फिर देखना होगा कौन आगे जाएगा। लेकिन ये कहना तो जरूरी है कि अब उनके हाथ से ये चीज जा चुकी है, पंजाब किंग्स के हाथ की, उनको देखना होगा बाकी टीमें क्या कर रही है। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम।